आज हम पढ़ने वाले हैं रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस और साथ ही भारत का इंडियन रिमोट सेंसिंग यानी IRS प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है पृथ्वी को सैटेलाइट या ड्रोन की मदद से बिना छुए ऑब्जर्व करना। यह टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर काम करती है। अब ध्यान दीजिए, हर वस्तु का एक अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, यानी हर ऑब्जेक्ट अलग तरीके से रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से हम पहचान सकते हैं वेजिटेशन यानी हरियाली, वाटर बॉडीज, मिनरल्स, सॉइल और रॉक्स। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये तरीका फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल होता है। अब आते हैं भारत के IRS प्रोग्राम पर। भारत का इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था IRS 1A से साल 1988 में। इस प्रोग्राम को ऑपरेट करता है इसरो यानी ISRO। IRS प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क में से एक है और ये भारत के GIS और जियोस्पेशियल इकोसिस्टम की रीढ़ माना जाता है। अब जानते हैं IRS के कुछ मेजर सैटेलाइट्स। सबसे पहले लैंड और वाटर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे IRS 1A, 1B, 1C, 1D, रिसोर्सेट -1, रिसोर्सेट -2 और 2A और हाइसिस यानी हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। दूसरा ओशन और एटमॉस्फेयर सैटेलाइट्स जैसे ओशनसेट -1 और 2, मेघाट्रॉपिक्स और सराल। तीसरा कार्टोग्राफी और मैपिंग सैटेलाइट्स जैसे TES, कार्टोसैट -1, कार्टोसैट -2 सीरीज और कार्टोसैट 3 जो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा माइक्रोवेव या ऑल वेदर सैटेलाइट्स जैसे रिसैट -1, रिसैट 1A, रिसैट 2A और निसार जो नासा और ISRO का जॉइंट सबमिशन है। अब बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के मेजर एप्लीकेशंस की। सबसे पहला एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर। रिमोट सेंसिंग से क्रॉप इशारा एस्टिमेशन होता है, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग होती है, खरीफ क्रॉप असेसमेंट और ड्रॉट मॉनिटरिंग होती है और इरिगेशन प्लानिंग व सॉइल मैपिंग में भी मदद मिलती है। दूसरा एप्लीकेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट। रिमोट सेंसिंग का उपयोग फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक और फॉरेस्ट फायर जैसी आपदाओं में होता है। ये टेक्नोलॉजी करती है हैजर्ड मैपिंग, वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट, अर्ली वार्निंग सपोर्ट और डैमेज असेसमेंट। और इस क्षेत्र में ISRO का मुख्य प्लेटफॉर्म है DMSP। तीसरा एप्लीकेशन है GIS और सैटेलाइट मैपिंग। इसका उपयोग होता है अर्बन प्लानिंग, रोड मैपिंग और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स में। चौथा एप्लीकेशन है एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। रिमोट सेंसिंग से फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग होती है, बायोडाइवर्सिटी मैपिंग होती है, ग्लेशियर, वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज की निगरानी होती है और क्लाइमेट स्टडी, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग तथा कोस्टल चेंज में मदद मिलती है। अब जान लेते हैं भारत के कुछ मेजर सरकारी प्लेटफॉर्म और इनिशिएटिव्स। ISRO का भुवन जियो पोर्टल विकास कार्यों की प्लानिंग और मॉनिटरिंग में मदद करता है। जियो मनरेगा के तहत अब तक 6.24 करोड़ से ज्यादा एसेट्स जियोटैग किए जा चुके हैं। युक्त धारा प्राकृतिक संसाधनों की प्लानिंग में सहायता करता है। SISDP पंचायत स्तर पर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराता है। PMKSYWDC 2.0 के तहत माइक्रो वाटरशेड और सॉइल वाटर कंजर्वेशन की मॉनिटरिंग होती है और लगभग 1150 प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट कार्टोसैट 2S और कार्टोसैट 3 से किया गया है। इसके अलावा PMGSY डैशबोर्ड ग्रामीण सड़क विकास की मॉनिटरिंग करता है और PMAY में घरों की जियो टैगिंग से ट्रांसपेरेंसी और फंड रिलीज में मदद मिलती है।